सावन की वो रात थी। गांव की बिजली गुल थी और लोग अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। बस एक घर से हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी, श्यामू के घर से। तू दिन भर आवारा ही बना रहेगा श्यामू, कोई काम धाम भी किया कर, सारा दिन खाट तोड़ता रहता है। काम की बात तू कर रही है? अबे सुबह से 4 किलो लकड़ी काट के लाया हूं जंगल से। तेरा ये चूल्हा इसी से जल रहा है। तू रोटी बना, मैं आराम करूं तो तुझे जलन क्यों हो रही है? तू लकड़ी काट के आया या पेड़ से लटक कर झूला झूल के आया, भगवान ही जाने। मुझे तो लगता है तू दिन भर भोला के साथ वो पीपल के पास बैठा रहता है। श्यामू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और गुस्से से मुन्नी को बोलता है, अरे ओ, मैं और भोला कोई झाड़ फाड़ करने नहीं जाते वहां, बस बातें करते हैं। और वो पीपल, हाँ, तू मानती है क्या वो कहानी कि वहां कोई औरत रहती है? मैं नहीं, पर दादी ज़रूर मानती थी। कहती थी कि बरसों पहले एक औरत ने पीपल के नीचे आत्महत्या की थी। तब से हर अमावस की रात वो वहीं मंडराती है। श्यामू खामोश हो जाता है। बाहर बारिश थम गई है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन होगा इस वक्त? दरवाजे के बाहर भोला होता है। भोला के साथ एक छोटी बच्ची होती है। भोला कहता है, अरे श्यामू, मैं हूं यार, जल्दी आके दरवाजा खोल, बाहर ही खड़ा रखेगा क्या हमें? श्यामू उठता है और दरवाजा खोलने जाता है। अबे भोला, ये कौन है तेरे साथ और तू इतना घबराया काहे है? गुड़िया है, ठाकुर साहब की बहन की लड़की। अब उनके घर कोई नहीं बचा, सब चले गए शहर। इसे अकेले छोड़ गए। मैं अपने साथ ले आया इसे। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, चलो ना वहाँ पर चलते हैं, सभी वहाँ बैठेंगे। बाहर एक बड़ा सा पेड़ था। वो वहां बैठने की जिद करने लगी तो श्यामू ने बोला कि चलो हम सब वही जाके बैठ जाते हैं। सभी उस पेड़ के पास आके बैठ गए। बेटा अब ठीक है। वैसे तुमको इस पेड़ में ऐसा क्या दिखा जो तुम यहाँ पर बैठने की जिद करने लगी? इससे अच्छा तो हम अंदर बैठ जाते। काली औरत आज फिर आई थी उसी पेड़ के नीचे, और वो अपने साथ किसी को लेके जाने की बात कर रही थी। तुम किस काली औरत की बात कर रही हो बच्ची? जो हर अमावस को किसी को साथ ले जाती है। आज वो देख रही थी मुझे। वो देखो, वो सामने पीपल के पेड़ के पास बैठी आवाज दे रही है। गुड़िया के कहने पर वो सभी पीपल की ओर देखते हैं। वहां उनको एक साया दिखाई देता है। वो साया देख के श्यामू, भोलू और मुन्नी घर की ओर भागते हैं, पर वो गुड़िया वहीं बैठी रहती है। अगले दिन गांव में चौपाल के पास धनीराम काका बैठे थे। श्यामू, भोला और मुन्नी दौड़ते हुए आए। काका, कल रात कुछ हुआ हमारे घर। वो बच्ची, वो कुछ देखती है, पीपल की कसम, जो बोली रोंगटे खड़े हो गए। तूने उसका चेहरा देखा श्यामू? जब वो काली औरत की बात कर रही थी तो उस बच्ची के चेहरे पर डर देखा था क्या? डर नहीं था काका, जैसे वो पहले से जानती थी कि वो औरत आ रही है। क्योंकि वो बच्ची इंसान नहीं है। वो काली छाया कभी किसी को साथ नहीं ले जाती, वो खुद बनकर आती है। भोला और श्यामू ने काका धनीराम को सारी बात बताई। अब धनीराम काका ने उनको उस लड़की का सच बता दिया। दोनों की हालत सच सुन के पतली हो गई। वो दोनों वहां से घर की ओर चल दिए। श्यामू, भोला और मुन्नी तीनों रात को पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, उस सच्चाई का पता लगाने जो उन्होंने रात को देखा था। हम लोग ये जो करने जा रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है। धनीराम काका की बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं आज भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वो लड़की असल में कोई आत्मा है। जब तक हमने वो सब खुद नहीं देखा था तब तक मैं भी हंसी उड़ाता था, लेकिन उस रात जो मैंने देखा, जिस तरह वो हमें देख रही थी, मेरी रूह तक कांप गई थी। अगर अब भी पीछे हटे तो सारी जिंदगी डरते ही रहेंगे। तुम दोनों को शायद याद नहीं, उसने उस रात कुछ कहा भी था। उसकी आवाज़
जैसे कोई दूर से रो रहा हो। वो सिर्फ दिखी नहीं थी, वो कुछ कहना चाह रही थी। सच कहूँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो शायद वो बार बार सामने आती रहेगी। काका ने कहा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसकी कहानी अधूरी है। अगर हम उसका सच नहीं जान पाए तो ये साया हमेशा हमारे पीछे रहेगा। तब चलो, बिना कुछ बोले बस चलते रहो। लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। वे धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आती। उनको वो साया दूर से दिखाई दे जाता। देखो, वो वही साया वहीं बैठा है, पेड़ के नीचे। ये क्यों दिख रही है हमें बार बार? क्या चाहती है वो? भोला, पूछ उससे। हम जानना चाहते हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हम सुनेंगे। वो परछाई जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे कि वो सबको मार देगी। वो चीख सुनकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। वो अपने घर में वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं सामने गुड़िया बैठी है और उनको अजीब से देख रही है। आखिरकार तुम लोग मेरे पास आ ही गए। अब तुम लोग मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। गुड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? तुम्हें मैं गुड़िया लगती हूँ क्या? मैं वही हूँ जिसको तुम उस पेड़ के पास चीखते हुए छोड़ आए थे। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो वहां से भागकर धनीराम काका के पास जाते हैं। धनीराम काका उन लोगों को श्मशान में ले जाते हैं, जहां उसकी औरत की लाश को जलाने की बजाय कोने में दफना दिया गया था। काका, काका, वो गुड़िया को कुछ हो गया है। वो बहकी बहकी बातें कर रही है, हमें बोल रही है अब हम नहीं बचेंगे। हमने तो उसको कुछ बोला भी नहीं। वो गुड़िया नहीं है, अब गुड़िया के शरीर में उसकी आत्मा बात कर रही है, जो बदले की भावना में भटक रही है। काका, बदला किस बात का? हमने तो कोई गलती नहीं की, तो वो कौन सी बात का बदला हमसे लेगी? काका, हम क्या करें? आप ही हमें बचा सकते हैं। तुम्हें उसे उस जगह ले जाना होगा जहां वो मरी थी, पीपल के नीचे का कुआं। वहीं उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। वो अब तक अधूरी जलती रही है। तभी पीछे से गुड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम मुझे यहाँ लाने की बात कर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम में से कोई यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहिए तुमको? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बदले में तुम इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मुझे वो ठाकुर चाहिए जिसने मेरी ये हालत की थी और मेरा चेहरा, मेरी पहचान जला दी। वो ठाकुर अब नहीं रहा, पर उसका नाम, उसका खून अब भी रहता है इस गांव में। ठीक है, मैं ठाकुर के खून को तुम्हारे पास लेके आऊंगा। तब तक तुम इन बच्चों को कुछ नहीं करोगी। अगर तुम इस बात का वादा करती हो तो मैं उसे जरूर लाऊंगा। ठीक है, सुबह होने से पहले तुम अगर उसको ले आए तो मैं तुम सबको जाने दूंगी, वरना तुम सब कल का सूरज नहीं देख पाओगे। धनीराम सूरजपाल के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। सूरजपाल, तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा। बच्चों की जान खतरे में है। वो आत्मा उनको मार डालेगी। काका, आप फिर किसी भूत की बात लेकर आ गए। सब झूठ है, सब भ्रम है। चलो चलिए, मैं देखता हूं कौन सी आत्मा आपको परेशान कर रही है। दोनों श्मशान की ओर आने लगते हैं। कौन है वो आत्मा जो हमारे गांव के बच्चों को मारने की बात कर रही है? मैंने बहुत सी आत्माओं को ठिकाने लगाया है। क्या तुझे याद है वो रात सूरजपाल, जब तूने मुझे पीपल के नीचे बांध दिया था, सिर्फ इसलिए कि तेरा नाम बदनाम न हो? नहीं, वो मैं नहीं था। वो मेरे बाप ने किया था। मैंने कुछ नहीं किया। तेरे बाप ने जलाया? तूने मेरी राख को धोया नहीं? तूने मेरा चेहरा दुनिया से छुपाया। अब तू भी जल के देख। मैं जानता हूं मेरा बाप गलत था। मेरे बाप की गलती की सजा मासूम लोगों को मत दो, वरना मेरे बाप और तुम में क्या अंतर रह जाएगा। तुम बोलो, तुमको क्या चाहिए? मैं वो करने को तैयार हूँ।
मुझे बस मेरी पहचान चाहिए। जिन गांव वालों के सामने मुझे वेश्या और नाजायज बनाया गया, उनको मेरी सच्चाई पता होनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ गलत किया। सूरजपाल गुड़िया को वादा करता है कि वो सबको ये बात जरूर बताएगा। वो औरत की आत्मा को सूरजपाल की सच्चाई पर यकीन हुआ और उसने गुड़िया और सब्जी जान बख्श दी। जब उसने गुड़िया के शरीर को छोड़ा तो गुड़िया गिर गई। वादे के मुताबिक सूरजपाल ने गांव वालों को उस औरत और अपने बाप के बीच के संबंध के बारे में बताया और अपने बाप की गलती के बारे में खुलासा किया। फिर कभी उस गांव में उस आत्मा की वजह से किसी को परेशानी नहीं हुई, मानो उस आत्मा को मुक्ति मिल गई।